बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5वां स्कंद, पहला अध्याय, राजा प्रिय व्रत का चरित्र। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, महाराज प्रिय व्रत तो भगवान के बड़े भक्त थे, फिर गिरस्थल आश्रम में उनकी रुचि किस प्रकार हुई? गिरस्थल में फंस जाने के उपरांत तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर कर्मों के बंधन में बंध जाता है। मुझे इस बात का संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने अपने परिवार के मोह में पड़कर भी किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त किया होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति किस प्रकार से हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन उचित है। जिस व्यक्ति के चित्त में प्रभु श्री हरि के चरण कमलों के प्रति आसक्ति होती है, उनका हृदय विघ्न बाधाओं के आने के बाद भी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने से नहीं अघाता। महाराज प्रियव्रत भगवान के बड़े भक्त थे। वह भक्ति उन्हें देव ऋषि नारद जी के चरणों की सेवा से प्राप्त हुई थी। उन्होंने ही उन्हें परमार्थ का बोध कराया था। जिस दिनों वह युवा राजकुमार थे, उन दिनों उनके पिता स्वयं भुव मनु ने उन्हें राज शासन और गृहस्थल आश्रम धर्म अपनाने के लिए आज्ञा दी थी। परंतु उन दिनों प्रियव्रत अखंड समाधि योग द्वारा अपनी सारी इंद्रियां और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर चुके थे। उन्होंने उस समय पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि राजा शासन और गृहस्थल जीवन अपनाने के बाद वह भगवान श्री हरि की एकाग्रचित्त होकर भक्ति नहीं कर पाएंगे और परमार्थ के लक्ष्य को भूल जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा देखा तो वह चारों वेदों और मारीच आदि प्रसादों के साथ वहां आए। उस समय प्रियव्रत को आत्मा विद्या का उपदेश देने देव ऋषि नारद जी भी वहां आए हुए थे। उन्होंने उठकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मनु और प्रियव्रत ने उसके चरण स्पर्श किए। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत से कहा, पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सत्य सिद्धांत की बात बताता हूँ। श्री हरि की जिस पर कृपा होती है वह प्रत्येक परिस्थिति सिद्धियों की बात बताता हूँ। मैं उनका स्मरण कर सकता है। मैं श्री महादेव तुम्हारे पिता मनु, तुम्हारे यह गुरु श्री नारद भी अपने सभी कर्मों को करते हुए उन्हीं श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी माया को कोई देहधारी नहीं भेद सकता। उस अव्यक्त ईश्वर के विधान के अनुसार सभी जीव जन्म मरण, शोक मोह भय सुख दुख का भोग करते हुए और अपने अपने कर्म करते हैं। जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु मनुष्य का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की माया रूपी डोरी से जकड़े हुए सभी जीव उनकी इच्छा के अनुसार कर्मों में लगे रहते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही परमात्मा हमें विनती योनियों में
योनियों में डालता है और उसी की व्यवस्था के अनुसार वह जीव अपने सुख दुख भोगता है। उसकी इच्छाओं का अनुसरण उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे कोई अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति के अनुसार चलता है। जीवन में मुक्त मुक्त होने के बाद जीवन अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करता है। जो पुरुष इंद्रियों के वाशीभूत होकर इस संसार में विचारता है उसे जन्म जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि मन और 5 कर्म इंद्रियां शत्रु बनकर सदा उनके पीछे लगी रहती हैं। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत कर अपनी आत्मा में रमण करते हैं उनका गृहस्थल जीवन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत मनुष्य को सबसे पहले गृहस्थल आश्रम में रहते हुए विश्व वासनाओं की ओर धकेलने वाली इन इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे किले में सुरक्षित रहने वाला राजा प्रबल शत्रुओं को भी लड़कर जीत लेता है, उसी प्रकार गृहस्थल जीव में रहने वाला व्यक्ति आत्मा संयम से अपने मन और इंद्रियों और विजय प्राप्त कर सकता है। श्री हरि ने अपने चरण कमलों के आश्रित जिस किले में तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखा हुआ है उसे में श्री हरि ने जो भोग तुम्हें दिए हैं पहले उन्हें अच्छी प्रकार से भोगो और फिर उनसे निसंग होकर तुम अपने आत्मा स्वरूप में शीतल हो जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रिय व्रत को समझाया तो प्रिय व्रत ने जो आज्ञा कहकर आदर पूर्वक उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब सभी ने ब्रह्मा जी की विधिवत उपासना की। ब्रह्मा जी उन्हें आशीष देकर ब्रह्मलोक को चले गए। मनु ने प्रिय व्रत को राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। इधर प्रिय व्रत भी भगवान श्री हरि का ध्यान अपने मन में रखकर न्यायपूर्वक प्रजा का शासन करने लगे। गृहस्थल आश्रम में प्रवेश करने के लिए राजा प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरहस्यमती से विवाह किया। उससे प्रियव्रत को 10 पुत्र की प्राप्ति हुई। वह सभी अपने पिता के समान ही शीलवान, कर्मनिष्ठा, रूपवान, पराक्रमी और अनेक अनेक गुणों से युक्त थे। प्रियव्रत राजा को ऊंचा सवर्ती नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई। उस राजा के पुत्र के नाम अग्निध, मध्य जीवा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, गिरतपुष्ट, सवन, मेघतिथि, वीतहोत्र और कवि थे। यह सभी नाम अग्नि के हैं। इन 10 पुत्रों ने कवि, महावीर और सवन निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। उपन नए संस्कार के उपरांत मृत्यु उपरांत उन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया था। वह बचपन से ही सन्यासी हो गए थे। उनके अखंड भक्ति योग से प्रसन्न होकर श्री हरि ने साक्षात उपस्थित होकर उन्हें वरदान दिया था। वह उन्हें अपने 7 वैकुंठ लोक ले गए थे। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्पन्न तामस और रेवत नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो अपने अपने युगों के आदिपति हुए। राजा प्रियव्रत ने 11 अरबुद बरस 1 अरब 10 करोड़ बरस तक पृथ्वी पर शासन किया था। उसके राज में धर्म विरोधियों के लिए कोई स्थान नहीं था। इस पर भी राजा
प्रियव्रत ऊपरी भाव से अपनी पत्नी बारहिसमती के मोह जाल में फंस कर विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मा विस्मिति होकर विविध भोगों में लिप्त रहते थे, परंतु भीतर से वह उनमें आसक्त नहीं थे। उनका मन सदैव श्री हरि भक्ति में ही लगा रहता था। इसी कारण उन्हें भगवान श्री हरि की भक्ति सिद्धि हो पाई थी। एक बार राजा प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य देव पृथ्वी के आधे भाग पर ही प्रकाश करते हैं और दूसरा आधा भाग रात्रि के अंधकार में डूबा रहता है, तो वह सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ में सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वह कहकर निकल पड़े कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। भगवान की कृपा से उसका तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उसके रथ के पहिए की लीकों से 7 समुद्र बन गई और पृथ्वी 7 द्वीपों जम्मू पलाश पहियों की सलामत कुल क्रोच शाख और पुष्कर नामक द्वीपों में विभाजित हो गई। इसमें पहले द्वीप की उपेक्षा अगले द्वीप का क्षेत्रफल दूना था। 7 समुद्र खारे जल इनमें ईख के रस सॉरी बच्चों माफ करना लाइट चली गई। इसमें पहले द्वीप का उपेक्ष अगले द्वीप का क्षेत्रफल दूना था। 7 समुद्र खारे जल ईख के रस मदिरा घी दूध मट्ठा और मीठे जल से भरा हुआ थे। 7 समुद्र 7 द्वीपों की गहराइयों के समान बन गए थे। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है जो पलाश द्वीप से घिरा है, जिसके चारों ओर ईख रस का समुद्र है। सलमित कुल द्वीप उसे घेरे हुई है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। उसे घी से घिरा हुआ कुश द्वीप घेरे हुए हैं। फिर दूध से घिरा क्रोच द्वीप उसे घेरे हुए हैं। फिर मट्ठे से घिरा शाख द्वीप उसे घेरे हुए हैं। फिर उसके चारों ओर मीठे जल से घिरा पुष्कर द्वीप है। राजा प्रियव्रत ने बहिष्मती के शेष 7 पुत्रों को इन 7 द्वीपों का राज बता ही दिया था, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। बाद में अतुल पराक्रमी में युक्त महाराज प्रियव्रत देवऋषि नारद की शरण में जाकर भी गृहस्थी के भौतिक प्रपंचों में फंस गए। एक दिन वह मन ही मन कहने लगे, ओहो बहुत बुरा हुआ, मेरी विषयों में आसक्त इंद्रियों ने मुझे इस अज्ञान के अंधकार में धकेल दिया। बस अब बहुत हुआ, मैं स्वयं स्त्री के मोह में फंसकर बंदर की भांति नाचता रहा। धिक्कार है मेरे जीवन पर, मुझे इससे निकलना ही होगा। इस प्रकार अपने को बहुत बुरा भला कहकर वह आत्मा पश्चाताप करने लगे। उसी समय भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई। उन्होंने तत्काल सारी पृथ्वी का राज अपने पुत्रों में बांट दिया और राज लक्ष्मी को मातु देह के समान त्याग दिया, मृत्यु देह के समान त्याग दिया। और भी श्री नारद जी
द्वारा बताए मार्ग पर चलकर फिर से श्री हरि की भक्ति से अलग लग गए। महाराज प्रियव्रत के विषय में एक लौकिक सिद्धि है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म अपने जीवन में किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी लीक से 7 द्वीप और 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों में परस्पर झगड़ा न हो इसीलिए पृथ्वी को द्वीपों में बांट दिया और उनकी सीमा निर्धारित कर दी। उन्होंने तीनों लोक में कम और योग से प्राप्त ऐश्वर्य की नरक तुल्य समझकर छोड़ दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए, मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी, लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी, लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी, लड्डू तुम सबके हितकारी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे।